हाय वेलकम टू योर वाइब्रेशन क्लासेस। और आज हम अपनी क्लास को आगे कंटिन्यू करने के लिए यहाँ पे उपस्थित हुए हैं। हमारा जो दूसरा चैप्टर चल रहा था जिसका नाम क्या था, आय व्यय और बचत। ठीक है, तो तीनों के बारे में हमने पढ़ लिया था। आय क्या होती है, जो हम धन को कमाते हैं। व्यय का क्या होता है, उसी धन को हम जो खर्च करते हैं वो हमारा व्यय होता है। और बचत क्या होती है कि इसी आय व्यय में से जो पैसे हम बचा लेते हैं वो हमारी क्या होती है, बचत होती है। तो इतना हमने पढ़ लिया था। अब हमें ये पढ़ना था कि आप बचत करते हैं, लेकिन आप बचत कहाँ कहाँ करते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने पैसा बचा लिया है, ठीक है। अब उसको मैं कहीं पे तो इन्वेस्ट करूँगी, मतलब इन्वेस्ट इन द सेंस कि आप उसे कहीं पे तो रखेंगे। अगर आप घर में रखेंगे या फिर आप उसे बैंक में रख सकते हैं, लेकिन आप खुद से सोचिए कि आपको फ़ायदा कहाँ पे रखने से ज़्यादा होगा। बैंक में रखने से ज़्यादा होगा कि बैंक में घर में रखने पे ज़्यादा फ़ायदा होगा। जब आप बैंक में रखेंगे तो आपको ज़्यादा फ़ायदा होगा। क्यों? क्योंकि बैंक आपको क्या देता है, ब्याज देता है। क्या देता है? ब्याज देता है। लेकिन घर पे आपका जो पैसा है वो जितना आपने रखा हुआ है सिर्फ आपके पास उतना ही रहेगा। जबकि आप बैंक में जब पैसा जमा कर देंगे तो आप जब 1 महीने बाद, 2 महीने बाद या फिर आप 1 साल के बाद, 5 साल के बाद जब आप अपना पैसा लेने वापस जाएंगे तो उसके साथ बैंक आपको क्या करेगा, ब्याज भी जोड़ कर देगा। तो इस वजह से देखा जाए तो आपका बचत, आपकी जो सेविंग है, आपको उसे कहाँ पे लगाना चाहिए, तो उसे आपको बैंक में क्या करना चाहिए, जमा करना चाहिए। अब बैंक में आप देखते हैं कि जब आप बैंक में खाता खुलवाने के लिए जाते हैं तो कई प्रकार के खाते खुलते हैं, ठीक है। तो हम यही पढ़ेंगे कि किस किस प्रकार से बैंक में क्या किया जाता है, खाता खुलता है और उनके क्या क्या नियम हैं, इन सब चीज़ के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले तो आपको बैंक शब्द जो है उसके बारे में जानना है कि ये जो बैंक शब्द है ये आपका क्या है, ये इटालियन वर्ड है, ठीक है। बैंक जो है बैंक क्या है, बैंक इटालियन वर्ड बैंको से बना हुआ है। मतलब इटालियन वर्ड बैंको है, उससे आपका क्या बना हुआ है, इसी बैंको से आपका क्या बना हुआ है, ये बैंक बना हुआ है। जिसका अर्थ क्या होता है कि बेंचों पर बैठकर मुद्रा की अदला बदली करना। आपने देखा होगा कि अगर आप लोग बैंक में गए होंगे तो वहाँ पे क्या होता है, आप पैसा जमा करते हैं, आप पैसा निकालते हैं, आप पैसा जमा करते हैं, आप पैसा निकालते हैं। मतलब पैसों का ही हेर फेर क्या होता है कि बैंक में होता है। तो इसलिए पूछा जाए कि बैंक का मतलब क्या होता है, तो बैंक का मतलब ही होता है कि बेंचों पर बैठकर मुद्रा को बदलना क्या कहलाता है। मुद्रा मतलब पैसा, पैसा को बदलना क्या कहलाता है, बैंक कहलाता है। अब बैंक में आपके पैसा जमा करने पे बहुत सारी सुविधाएं प्राप्त होती हैं। जैसे सबसे पहले होता है कि आपका जो धन होता है वो क्या रहता है, सुरक्षित रहता है। देखिए, आप घर में अपना पैसा रख रहे हैं तो हो सकता है चोरी होने का भी डर रहता है, खो जाने का भी डर रहता है, बहुत सारी चीज़ों का डर रहता है। लेकिन यही जब आप अपना पैसा बैंक में जमा करते हैं तो वहाँ पे वो आपका पैसा क्या होता है, सुरक्षित रहता है। दूसरा होता है आवश्यकता होने पर धन को निकाला जा सकता है। जैसे आपको आवश्यकता है तो आप बैंक में जाकर आसानी से अपना पैसा क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, उसे खर्च कर सकते हैं। तीसरा है बचत खाते में जमा धनराशि पर भी ब्याज मिलती है। वही जो मैंने आपको पहले ही बताया कि जब आप अपना धनराशि बैंक में जमा करते हैं तो वहाँ पे आपको उसके बदले क्या मिलता है, ब्याज मिलता है। जो कि हम क्या करते हैं कि जो हमारे जो जितना हमने अपना पैसा जमा किया था उसमें वो क्या हो जाता है, ऐड हो जाता है। तो ये सारे हमारे क्या है, बैंक हमें सुविधाएं देता है। तो पहले तो इतना जाना था कि बैंक होता क्या है, बैंक की सुविधाएं क्या क्या हमें प्राप्त होती है। अब हम पढ़ेंगे कि हम बैंक में जो खाते खुलवाते हैं वो कैसे कैसे खुलवाते हैं। जैसे सबसे पहला आपका क्या है, सबसे पहला है आपका चालू खाता, ठीक है। चालू का मतलब ये होता है कि चालू मतलब जो चालू है, जैसे होता है ना कि हम लोगों को भी कहते हैं कि अरे ये बहुत चालू है। तो चालू शब्द का मतलब होता है कि आप जब भी मन चाहे जब भी पैसे क्या कर सकते हैं, जमा कर सकते हैं, पैसा निकाल सकते हैं। तो ये जो अकाउंट होता है ज़्यादातर ये किसके लिए होता है, जो व्यापारी लोग होते हैं, जो बिजनेसमैन होते हैं, जो छोटे मोटे अपना व्यापार करते हैं, उनके लिए ये खाता सबसे अच्छा माना जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें क्या किया जाता है कि इस खाते में पैसा जमा करने और निकालने की पूरी छूट होती है। आप दिन में 10 बार निकाल सकते हैं, आप दिन में 10 बार पैसा निकाल सकते हैं, दिन में 10 बार आप पैसा जमा कर सकते हैं। आपकी जितना इच्छा करे आपको कितनी बार क्या कर सकते हैं, जमा और निकाल सकते हैं। इस खाते में बस ये एक चीज़ होता है कि इस खाते में केवल चेक द्वारा ही पैसा क्या किया जाता है, आपका चेक द्वारा ही पैसा निकलता है। दूसरा हमारा बचत खाता होता है, ठीक है। सेविंग अकाउंट क्या होता है कि ज़्यादातर आपके जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय होते हैं उनका जो अकाउंट होता है वो क्या होता है, वो सेविंग अकाउंट होता है। तो एक माह में इसकी क्या शर्तें होती हैं कि एक माह में केवल 5 बार हम क्या कर सकते हैं, पैसे को निकाल सकते हैं। छठवीं बार अगर जब आप पैसा निकालने के लिए जाएंगे तो वो बैंक अपना कुछ चार्ज काटता है, जितना भी उसका होता होगा।
खाता खोलने पर एक आपको, आपने देखा होगा कि जब आप खाता खुलवाने के लिए जाते हैं तो आपको एक पासबुक मिलता है, ठीक है, उसमें आपका अकाउंट नंबर रहता है, IFSC कोड रहता है, पूरा आपका, आपके कौन से ब्रांच में, किस शाखा में आपका जो है अकाउंट है, ये सारी चीज़ें, मतलब जितनी भी आपकी डिटेल्स होती हैं वो आपके उस पासबुक में क्या होती हैं कि होती हैं। तो इसमें क्या होता है कि आपका बचत खाता में क्या होता है कि ये तो ज़्यादातर सरकारी जो एम्प्लॉय होते हैं उनके लिए खोला जाता है। एक माह में केवल 5 बार आप पैसे निकाल सकते हैं, अगर इससे ज़्यादा आप निकालते हैं तो आपका बैंक चार्ज करता है। नेक्स्ट आपका होता है कि खाता खोलने पर आपको क्या मिलता है, पासबुक मिलता है। इसके बाद आता है निश्चित अवधि जमा खाता, ठीक है। निश्चित अवधि जमा खाता, जैसा कि आप नाम से ही देख रहे हैं कि निश्चित अवधि है, मतलब एक निश्चित समय के लिए हम क्या कर रहे हैं, पैसा जमा करें, मतलब हमारा जो टाइम है वो फिक्स है, वो 1 साल भी हो सकता है, 2 साल भी हो सकता है, 5 साल भी हो सकता है, कहीं मतलब एक धन आपका जो है एक निश्चित वर्ष के लिए, निश्चित समय के लिए आप क्या कर सकते हैं, जमा कर सकते हैं। इसमें ब्याज की दर, फ़ायदा ये होता है कि आप देखिए, आप जितनी दिन तक आप अपना बैंक में पैसा रखेंगे उतना ही आपका क्या बनता है, ब्याज बनता है। तो इसमें भी वही फ़ायदा है कि जब आप अधिक समय तक अपना क्या रखते हैं, बैंक में पैसा रखते हैं, तो आपको क्या मिलता है, आपको इसका फ़ायदा मिलता है कि आपको ब्याज ज़्यादा मिलती है, ठीक है। इसके बाद आता है ये निश्चित होती है, एक निश्चित समय के लिए हम इसमें अपनी धनराशि जमा कर सकते हैं, वो आपका 2 वर्ष, 3 वर्ष, 4 वर्ष, 5 वर्ष तक का क्या हो सकता है, हो सकता है। लेकिन इसमें एक ये चीज़ भी है कि आप बीच में भी पैसा क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए मैंने 5 साल के लिए पैसा जमा कर दिया है, ठीक है, लेकिन मुझे कोई आवश्यकता पड़ गया तो मैंने 3 साल पे ही पैसा निकाल लिया, तो बस उसमें एक घाटा ये होता है कि जितना आपको चार्ज ब्याज का मिलना चाहिए वो उतना पूरा नहीं मिलता है, उससे कम क्या होता है, मिलता है, पैसा आपको मिल जाता है। मतलब ये नहीं है कि आप पैसे बीच में नहीं निकाल सकते, आप बीच में भी क्या कर सकते हैं, पैसे निकाल सकते हैं। जनता जमा खाता, देखिए ये जो आपके, ये जो जनता जमा खाता और जो गृह बचत खाता है, ये दोनों खाते ज़्यादातर बच्चों के लिए खोले जाते हैं, और ये इस वजह से दिया जाता है कि जैसे ये आपका जो जनता जमा खाता होता है, इसमें बैंक खुद से एक ताला लगा हुआ डिब्बा देती हैं, उसमें आप पैसे को जमा कर देते हैं, उसके बाद आप उसको ले जाते हैं, बैंक आपके सामने ही उसको खोलता है, और जो भी धनराशि होती है वो क्या कर दी जाती है, होता है। सेम ऐसे आपका गृह बचत खाता में भी क्या होता है, ये भी बच्चों के अंदर थोड़ा सा, जैसे हम लोग गुल्लक घर में रखते हैं तो फोड़ते हैं, उसी प्रकार से बैंक आपको क्या देती है, गुल्लक ही समझ लीजिए कि देती है, और उसमें आप पैसा जमा करते हैं और आपको इकट्ठा पैसा क्या किया जाता है, मिलता है। गृह बचत खाता में भी बैंक एक डिब्बा देती है, जैसे यहाँ पे आपको क्या दे रही है, एक ताला लगा हुआ डिब्बा दे रही है ना, सेम ऐसे में इसमें भी क्या करती है, आपको डिब्बा देती है जिसमें आप अपना पैसा जमा करते हैं, और बाद में वो आपको क्या करता है, आपको जमा करके देता है। उसके बाद संचयी सावधि जमा खाता, तो ये उन व्यक्तियों के लिए होता है जो इकट्ठा रुपए जमा नहीं कर सकते। जैसे मान लीजिए कुछ लोग होते हैं कि जो अब 50,000 60,000 इकट्ठे पैसा नहीं जमा, वो 100 रुपये जमा कर दिए, 500 रुपये जमा कर दिए, तो उनके लिए होता है कि उनके लिए ये खाता होता है कि आपके पास जब भी है 50 रुपये है, 100 रुपये है, 200 रुपये है, 500 रुपये है, आप आसानी से क्या कर सकते हैं, बैंक में जा सकते हैं और अपना पैसा क्या कर सकते हैं, जमा कर सकते हैं। इसमें कोई निश्चित धनराशि नहीं है कि हाँ आपको 10,000 ही जमा करना है, 5-6 हज़ार आपके पास जितना आ रहा है। जैसे ज़्यादातर आप ये देखें कि ये जो आपके दुकान वगैरह लगाते हैं, जैसे जो चाट फुल्की की दुकान लगाते हैं, जो रोज़ छोटे मोटे फुटकर टाइप के जो काम करते हैं, उनके लिए ये जमा खाता अच्छा होता है कि उन्हें मान लीजिए उन्होंने दिन का 200 कमाया, 200 को दिन का 500 रुपये कमाया, तो वो क्या कर सकते हैं कि आराम से बैंक खाते में जमा कर सकते हैं। नेक्स्ट है अविरत पेंशन योजना। देखिए यह योजना क्या होती है कि निश्चित अवधि जमा खाता के समान ही होती है। इसमें क्या होता है कि आप एक निश्चित समय के लिए अपनी धनराशि क्या कर देते हैं, जमा कर देते हैं, और उसके बाद वो जैसे आपको पेंशन मिलती है, ठीक है, जैसे आप कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं तो आपका रिटायरमेंट के बाद आपको क्या मिलती है, पेंशन मिलती है। उसी प्रकार से ये योजना बैंक के द्वारा चलाई गई है कि आप अपना, जब मान लीजिए आप जॉब कर रहे हैं उस समय आपने ये खाता खोल दिया और आप उसमें एक समय समय पर आप एक निश्चित धनराशि उसमें क्या करते गए, डालते चले गए। उसके बाद जब मतलब आपकी समय सीमा समाप्त हो गई तो आप इकट्ठा धनराशि उसमें से क्या कर सकते हैं, अपना निकाल के कोई भी बड़ा कार्य कर सकते हैं। पुनर्विनियोजित योजना, देखिए ये योजना जो होती है ये ज़्यादातर आपके भविष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए होता है। जैसे मान लीजिए आपको अपने बच्चों की उच्च शिक्षा के लिए कोई जो है खाता खोलना है, तो आप ये खाता खोल सकते हैं। आपको मकान बनवाना है, या फिर आपको अपनी बेटी की शादी करनी है, घर में कोई शादी करनी है, घर में कोई प्रोग्राम है, तब आप क्या कर सकते हैं कि इसका लाभ उठा सकते हैं। इस योजना के द्वारा आप अपने भविष्य की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए हम क्या करते हैं कि जो है इस जो पुनर्नियोजित योजना खाता है इसका क्या करते हैं, फ़ायदा लेते हैं। अब कुछ आपके खाते हैं, जैसे सबसे एक है आपका क्या है,
डाक खाना द्वारा बचत ना, हम क्या करते हैं, आपने डाक खाना सुना होगा ना, डाक खाना द्वारा हम क्या करते हैं, बचत करते हैं। ये भी जैसे आपका ये बैंक है, देखिए बैंक क्या है कि बैंक आपका हर जगह शहर में हर जगह पे आपको उपलब्ध हो जाएगा ना, सॉरी, बैंक आपको हर जगह पे उपलब्ध नहीं हो सकता। तो इसीलिए डाक खाना बचत जो है वो किया, डाक खाने पोस्ट ऑफिस के द्वारा जो है बचत खाते को खोले जाने का प्रावधान किया गया। जैसे जहाँ पे कोई ग्रामीण स्तर के लोग रहते हैं, जहाँ पे पिछड़ा वर्ग है, ये कहाँ पे ज़्यादातर होता है कि जहाँ पे आपका पिछड़ा वर्ग है, ठीक है, जहाँ पे क्या है आपका पिछड़ा वर्ग है, जहाँ पे लोग नहीं पहुँच सकते हैं, जहाँ पे बैंक नहीं पहुँच सकता, वहाँ पे आपका बचत खाता कौन खोलता है, तो डाक खाना खोलता है। इसकी एक बात ये है कि ये जो डाक खाना बचत पत्र होता है ये किसके अधीन काम करता है, तो इसको केंद्र सरकार क्या करती है, अपने नियंत्रण से कार्य करवाती है। मतलब ये किसके अधीन रहता है, इसके केंद्र सरकार के द्वारा क्या किया जाता है, बचत खाता आपका क्या किया जाता है, डाक खाना द्वारा खोला जाता है। तो इसमें भी क्या होता है कि आपको बैंक, जैसे बैंक आपको सुविधाएं प्रदान करती है, उसी तरीके से डाक खाना भी आपको क्या करता है, डाक खाना भी आपको क्या करता है, सुविधाएं प्रदान करता है। ये जैसे अनेक प्रकार के जो पहाड़ी क्षेत्र होते हैं, ग्रामीण क्षेत्र होते हैं, उन जगहों पर क्या किया जाता है कि डाक खाना पोस्ट ऑफिस के द्वारा हम अपना अकाउंट क्या कर लेते हैं, खुलवा लेते हैं। नियम सिर्फ सेम वैसे ही रहता है, जैसे आप बैंक में जाते हैं, आप एक फॉर्म जमा करते हैं, आप उसमें फ़ोटो लगाते हैं, अपना पूरा डिटेल देते हैं, उसके बाद आपका जो है अकाउंट खुलता है, तो आपको पासबुक मिलता है, आपको चेकबुक मिलता है। ये सारी चीज़ें जैसे आपके बैंक में होती हैं, सेम उसी तरीके से आपके डाक खाने में भी क्या होता है कि ये सारी चीज़ें होती हैं। इसके साथ ही साथ आपका एक होता है जो है, इसके साथ एक होता है आपका सावधिक जमा खाता, नहीं, आवर्ती जमा खाता, ठीक है। क्या होता है आपका सावधि जमा खाता, ठीक है। क्या है, सावधि जमा खाता। एक सावधि जमा खाता होता है, ठीक है, एक क्या होता है आपका सावधि जमा खाता होता है, और एक आपका क्या होता है, आवर्ती जमा खाता, ठीक है। क्या होता है, आवर्ती जमा खाता, और एक आपका क्या होता है, सावधि जमा खाता। ठीक है, इन सब में कभी आपसे अभी तक का मैंने जो पेपर देखा हुआ है, कभी भी इन सब का डेफिनेशन आपसे नहीं पूछता है, बस ये पूछ लेता है कि हाँ कौन कौन से बचत खाते हैं। तो बस आपको नॉर्मली बस जान लेना है कि हाँ क्या होता है। अगर आप जानते रहेंगे तो आपके लिए और आसानी होगी, पेपर देने में आपको और भी सही रहेगा। तो ये जो सावधिक जमा खाता है, ये क्या होता है कि ये डाक खाना के अंतर्गत ही काम कार्य करता है। ये सावधि जमा खाता जो होता है ये किसके अंतर्गत काम करता है, तो ये डाक खाना जो आपका बचत वो होता खाता होता है उसी के अंतर्गत ये काम करता है। ये 1971 में क्या किया गया था, ये शुरू हुआ था। ये जो आपका सावधि जमा खाता था ये कब शुरू हुआ था, तो 1971 में ये शुरू हुआ था। और इसमें भी क्या होता है कि फिक्स डिपॉजिट होता है, मतलब आप निश्चित अवधि के लिए क्या करते हैं, निश्चित अवधि के लिए अपना धन जमा कर देते हैं, और उसके बाद वो आपका 1 साल भी हो सकता है, 2 साल भी हो सकता है, 5 साल भी हो सकता है। उसके बाद जब भी आपको आवश्यकता हो आप इसमें से क्या कर सकते हैं, धन को निकाल सकते हैं। इसके बाद आपका नेक्स्ट आता है आवर्ती जमा खाता। आवर्ती जमा खाता भी आपका सेम किसकी तरह होता है, तो ये भी क्या होता है कि यह खाता भी, हाँ, इसमें जो आपका सावधि जमा खाता होता है, इसमें जो खाता खोला जाता है इसमें आप 2 लोग एक साथ संयुक्त रूप से भी आप अपने खाते को क्या कर सकते हैं, खोल सकते हैं। जैसे मान लीजिए कोई गार्जियन है, उसका बच्चा है जो कि अभी उसकी वो अवयस्क है, मतलब अभी एडल्ट नहीं हुआ है, तो उसके पेरेंट्स भी उसके नाम से खाता क्या कर सकते हैं, खुलवा सकते हैं। यदि वो मानसिक रूप से विकलांग है तो भी क्या कर सकते हैं कि उसका खाता खुलवा सकते हैं। मतलब इसमें क्या होता है कि आप संयुक्त रूप से, मतलब हस्बैंड वाइफ है वो भी खाता खुलवा सकते हैं, साथ में अपने बच्चों का खुलवा सकते हैं। बच्चा भी कम एज का है तो उसका भी खुलवा सकते हैं, क्योंकि वो जब बच्चा कम एज का है, जब उसका खाता खुलेगा तो उसका जो सारा डिटेल है वो उसके पेरेंट्स देखेंगे। बाद में जब वो बड़ा हो जाएगा तो फिर वो ऑटोमेटिक उसके अकाउंट में चला जाएगा, वो अपना खुद ही हैंडल कर लेगा। साथ ही साथ सेम ऐसे आपका क्या होता है, आवर्ती जमा खाता भी। आवर्ती जमा खाता में भी जो खाता खुलता है वो क्या होता है, वो संयुक्त हो सकता है ना, ठीक है। संयुक्त खाते इसमें भी क्या कर सकते हैं, संयुक्त खाता आप इसमें भी क्या कर सकते हैं, खुलवा सकते हैं। इसमें जो अभिभावक होता है वो अपने संरक्षित के नाम पे भी खाता खोल सकता, मतलब अपने संरक्षित के नाम पे जो उसके संरक्षण में रहता है उसके नाम पे भी क्या कर सकता है, खाता वो खोल सकता है। और जैसे ही आप का इसमें है कि आप जितनी धनराशि एक निश्चित समय के लिए चाहते हैं आप उसको जमा कर सकते हैं। सेम यही सारी चीज़ें इसमें क्या होती हैं। इसके साथ ही साथ आपका कई सारे हम लोगों ने पढ़ा था, जैसे शेयर होते हैं, कुछ लोग शेयर
शेयर खरीदते हैं, फंड वगैरह होता है, ये सारी चीज़ें भी, जैसे शेयर हो गया, बॉन्ड्स हो गया, ये सब लोग खरीदते हैं। लकी ड्रॉ आप देखते हैं, कूपन वगैरह लोग खरीदते हैं। तो इन सब के माध्यमों से भी आप क्या कर सकते हैं, बचत कर सकते हैं। तो ये एक तरीके का आपका ये चैप्टर था। अभी इस चैप्टर में आपको चेकबुक पढ़ना है, ठीक है। अभी आपको पासबुक और चेकबुक पढ़ना है कि पासबुक और चेकबुक क्या होता है। इसके साथ ही साथ आपको पढ़ना है कि चेकबुक के आप कई प्रकार पढ़ेंगे, कौन कौन से चेकबुक होते हैं, कौन कौन से चेक होते हैं और क्या क्या उसके कार्य होते हैं। तो ये आज आपने पढ़ा कि हमें किस प्रकार से जो विभिन्न जमा खाते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। कई सारे आपने देखे, जैसे चालू खाता देखा, आपने बचत खाता देखा, निश्चित अवधि जमा खाता देखा, जनता जमा खाता देखा, गृह बचत खाता, संचयी सावधि जमा खाता, अविरत पेंशन योजना, पुनर्विनियोजित योजना, डाक खाना, बचत सावधि जमा खाता, आवर्ती जमा खाता। नेक्स्ट वीडियो में हम किसके बारे में पढ़ेंगे, हम चेकबुक के बारे में पढ़ेंगे कि चेकबुक क्या होता है, कौन कौन से इसके प्रकार है और कौन सा चेकबुक अच्छा होता है, कौन सा नहीं होता है। ये सारी चीज़ें हम क्या करेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे। आखिर आई थिंक वो हमारा इस चैप्टर का लास्ट वीडियो होगा, उसके बाद ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम इसके कुछ MCQ सॉल्व करेंगे और उसके बाद हम नेक्स्ट जो चैप्टर होगा उसको अच्छे से पढ़ेंगे। फिर आपको कोई भी कन्फ्यूजन हो, आपको कोई भी डाउट हो तो आप आराम से पूछ सकते हैं। मैं फिर से, अगर आप कहेंगे तो मैं फिर से एक बार इसका रिविज़न करा दूँगी। तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए, अपना ध्यान रखिए। थैंक यू।